बर्फ के भयानक तूफान में मैं फंस चुका हूँ। और मेरे पीछे आप देखो, 16,500 फीट की ऊंचाई। और मैं अपनी बाइक से यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। और ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे इतना कम है कि मुझे आए हुए आधा घंटा हुआ है, लेकिन मुझे वापस जाने का मन कर रहा है। यहाँ ज़्यादा देर रुकना पॉसिबल नहीं है। भयानक स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। ओह माय गॉड, आगे का तो कुछ दिख नहीं रहा। और किसी भी तरीके से मुझे 2 ढाई 3 बजे तक होटल पहुंचना है। स्वागत है आपका लाचुंग से, सिक्किम के एक दूसरे रिमोट टाउन से। 9,600 फीट की ऊंचाई पे मौजूद है। और लाचेन से आज मैं 10 बजे के आसपास निकला था और 1 बजे के आसपास यहाँ पहुँच गया। 53 किलोमीटर का डिस्टेंस है और आधी सड़क बहुत ख़राब है और आधी सड़क बहुत अच्छी है। और लाचुंग आने के लिए भी आपको परमिट लेना पड़ता है, जो आपको गैंगटॉक से ही इशू होता है। तो यूजुअली ये 5 दिन या 3 दिन का परमिट इशू होता है। तो मैंने 5 दिन का परमिट इशू किया था। उसमें मैं लाचेन और लाचुंग दोनों कवर करूँगा। कल मैं गया था लाचेन में गुरु दोंगमार लेक, जो 17,500 फीट की ऊंचाई पे था और एक बहुत खूबसूरत जगह थी। और आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो दोपहर में पहुँचा हूँ, तो इस वजह से मैं आगे कहीं नहीं जा सकता और मुझे होटल में ही रुकना पड़ा। मैं पुलिस स्टेशन गया था अपनी एंट्री कराने के लिए परमिट की। तो उन्होंने बोला है कि आप कल सुबह निकलिए युमथैंग के लिए। युमथैंग वैली जो है वो 11,600 फीट की ऊंचाई पे मौजूद है और उसे सिक्किम की वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। इनको देख रहे हो? ये जिस होटल में मैं ठहरा हूँ वहीं पे पेट कैट है, इनका नाम है आलू। तो जब से मैं आया हूँ मेरे आसपास ये घूम रही हैं। तो युमथैंग वैली के डिस्टेंस यहाँ से 23 किलोमीटर के आसपास है। 1.5 घंटे या 2 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद मैं जाऊँगा ज़ीरो पॉइंट, जो सिविलियन के लिए लास्ट पॉइंट है। ज़ीरो पॉइंट तक ही सिविलियन को जाने की परमिशन है और उसके आगे सिविलियन नहीं जा सकते। तो आइडियली होता ये है कि आप जब लाचुंग आते हैं तो अगर आप रात में पहुंच रहे हैं तो रात आपको स्टे करना ही पड़ेगा। और अगर आप 12 बजे से पहले पहुंच रहे हैं तो आपको आगे जाने की परमिशन मिल सकती है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब रहता है। और मैं आया हूं बाइक से, तो उन्होंने एडवाइस किया है कि आप सुबह 8 बजे के आसपास निकलना, क्योंकि सड़क पर ब्लैक आइस रहती है तो बाइक के लिए बहुत रिस्की हो जाता है। तो 23 किलोमीटर युमथैंग 11,600 फीट की ऊंचाई पे, और उसके आगे 23 या 25 किलोमीटर ज़ीरो पॉइंट जो है 15,600 या 700 फीट की ऊंचाई पे। तो कल निकलेंगे युमथैंग और ज़ीरो पॉइंट के लिए। एक इशू यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मोस्टली नॉर्थ सिक्किम में ज़्यादातर जगह पर आपको वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो चेक पोस्ट पे ही जब मैं गैंगटॉक से आया था तो मेरा गोप्रो उतरवा दिया गया था। और हालांकि गुरु डोंगमार लेक पर मैंने गोप्रो यूज़ किया और कैमरा भी यूज़ किया था, क्योंकि वहाँ पे सब टूरिस्ट यूज़ कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बीच बीच में जो भी आर्मी के एरिया है, सेंसिटिव एरिया, वहाँ बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप वीडियोग्राफी बिल्कुल भी कोशिश भी मत कीजिएगा। आपका कैमरा जब्त कर लेंगे और देंगे भी नहीं, और आप पे लीगल एक्शन भी हो सकता है। जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मत कीजिए। तो जो रूल्स और रेगुलेशन है उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और आइए और सिक्किम एंजॉय कीजिए। मिलते हैं ज़ीरो पॉइंट पे। आज हमें जाना है युमथैंग वैली और ज़ीरो पॉइंट। और 6 बजे का निकलने का प्लान था, लेकिन लोकल्स ने एडवाइस किया कि आप 8 बजे के बाद ही निकलना, क्योंकि सड़क पे बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस मिलेगी। और आप उधर देख सकते हो कि वेदर कितना ख़राब है। तो आगे जाके ही पता चलेगा कि वेदर किस तरीके का मिलेगा। लेकिन मुझे जो उधर सामने दिख रहा है, वेदर बहुत ख़राब दिख रहा है। आपको मैं ऐसे दिखाता भी हूँ। स्नोफॉल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। देखते हैं कि बाइकर्स को अलाउड करते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर ऐसा ख़राब मौसम रहा तो बाइकर्स को अलाउड करेंगे नहीं। वैसे यहाँ से आगे एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे आपको एंट्री करानी होती है। तो मैंने कल ही एंट्री करा ली थी। मैं कुछ पता करने गया था, तो अब मुझे वहाँ पे एंट्री नहीं करानी है। सीधे युमथैंग वैली के पास एक चेक पोस्ट पड़ेगा, वहाँ पे मैं एंट्री कराऊँगा फाइनल अपनी। तो चलिए निकलते हैं। और मैं अ, लाचुंग से काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ और इस वक्त जो है तकरीबन 10,500 फीट की ऊंचाई पे हूँ। और आप मेरे पीछे का ये व्यू देख सकते हो। युमथैंग का रास्ता यही है और युमथैंग करीब 13 किलोमीटर रह गया है। और
युमथैंग से आगे 23 किलोमीटर ज़ीरो पॉइंट है जिसे युमसेंग डोंग कहते हैं। तो मैं निकला था और कल ही पुलिस स्टेशन से मैंने अपना परमिट चेक करा लिया था। लेकिन इशू क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि आप कल सुबह बिना एंट्री कराए निकल जाना क्योंकि आपने आज एंट्री करा ली है। लेकिन जब मैं फर्स्ट चेक पोस्ट पे पहुंचा जो आर्मी का है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप स्लिप लाए हो छोटी सी। तो मैंने कहा स्लिप तो मुझे कोई दी नहीं है। तो उन्होंने मुझे वापस पुलिस स्टेशन भेजा और वापस से मेरी एंट्री हुई और उन्होंने मुझे स्लिप दी। और मेरे पास फ़ोटोकॉपीज़ भी ख़त्म हो गई थी, मैंने 7 फ़ोटोकॉपीज़ कराई थी परमिट की। लेकिन उन्होंने कहा कि आगे भी लगेंगी तो आप बेटर है करा के जाओ यहाँ से। तो मैंने किसी तरीके से यहाँ पे लोकल शॉप से फ़ोटोकॉपीज़ कराई परमिट की और उसके बाद मैं अभी यहाँ पे निकला हूँ। तो व्यू बहुत शानदार है और अगर आपको बर्फ़ देखनी है तो आप नवंबर से फ़ेब जो एंड है उस सीज़न में आइए। और अगर आपको यहाँ पे जो पूरे यहाँ के जो एक फूल हैं, क्योंकि इसको वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है सिक्किम की, वो देखने हैं तो वो फेब्रवरी एंड या मार्च में वो खिलते हैं फूल। तो उनको देखने के लिए आपको घाटी में मार्च के बाद आना पड़ेगा। तो फ़िलहाल ये है नज़ारा और मैं बढ़ रहा हूँ युमथैंग की तरफ। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो कुछ ऐसा रास्ता है युमथैंग का। सामने पहाड़ देखिए, बहुत ही खूबसूरत वैली है और एक्चुअली ये एक नेशनल पार्क है। और यहाँ पे एक ख़ास किस्म के फूल होते हैं, फरवरी के बाद मार्च में वो खिलते हैं। तो इसको वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है। 11 किलोमीटर रह गया है। आप देखिए कि कितना ज़बरदस्त चढ़ाई है। ओ माय गॉड। मोबाइल कनेक्टिविटी भी अच्छी है, जियो का नेटवर्क आता है और 5G चलता है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, रात से या आज सुबह से नेटवर्क गायब है बिल्कुल। होटल्स की भरमार है यहाँ पे। होटल्स आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। इस सीज़न में जैसे मैंने ये ऑफ सीज़न है, इसमें मैंने होटल बुक किया, वो 800 रुपये पर डे का होटल बुक किया और बहुत अच्छा होटल है। गर्म पानी है अवेलेबल हर वक्त, खाना पीना अवेलेबल है, हीटर भी मुझे उन्होंने दे दिया। तो ऐसी कोई समस्या है नहीं और बिल्कुल कोजी कोजी होटल मिल जाएंगे आपको और होम स्टे भी मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ना यहाँ पे अच्छी हैं। रिमोट होने के बावजूद सुविधाएं बहुत हैं। लाचन से ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस और मैं बोलूँगा बड़ा लाचुंग है। वो आप देखोगे पूरी जो नदी है जमी हुई है जगह जगह। ये जो है ये तीस्ता की ट्रिब्यूटरी नदी है और लाचेन से भी एक तीस्ता की ट्रिब्यूटरी नदी आती है और दोनों मिलती हैं नीचे और वहाँ पे तीस्ता बनती है। ठंड कुछ ज़्यादा ही हो गई है। अच्छा, ठंड में हो क्या रहा है, सब चीज़ की बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है इतने एल्टीट्यूड पे। गोप्रो की बैटरी जो 1.5 घंटे चल जाती है वो 40-45 मिनट में ही ख़त्म हो जा रही है। वो तो मैं एक्स्ट्रा बैटरी कैरी कर रहा हूँ तो कोई इशू है नहीं। उफ, हाथ हाथ ठंड से जम गए हैं। वो देख रहे हो आप वाइट वाइट, वो सब झरने जमे हुए हैं जगह जगह। युमथैंग तक का रास्ता इतना ख़राब है नहीं। अब युमथैंग से 0 पॉइंट का देखना है कि कैसा रास्ता है।
ज़ीरो पॉइंट में हम एल्टीट्यूड तो गेन करेंगे ही, क्योंकि 15,800 फीट की ऊंचाई पे वो है। एक कप चाय मिल जाती तो मज़ा आ जाता। युमथैंग से आपका स्वागत है। 12,000 फीट और लाचुंग से 23 किलोमीटर दूर इस शानदार वैली, जो फेमस है वैली ऑफ फ्लावर के नाम से, सिक्किम की। एक वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में भी है, और ये जो वैली ऑफ फ्लावर्स है ये सिक्किम की है। तो ये जो नदी आप देख रहे हो, ये तीस्ता की ट्रिब्यूटरी नदी है, और ये लाचुंग साइड से निकलती है, और एक और जो ट्रिब्यूटरी है वो लाचेन साइड से निकलती है, और आगे जाके दोनों मिलके तीस्ता में मिल जाती हैं। लाचुंग में आपको जियो का नेटवर्क मिलता है, लेकिन आज सुबह से नेटवर्क आ नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे मैंने नोटिस किया, यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क आ रहा है और 4G इंटरनेट यहाँ पर है। तो वैसे तो ऑलमोस्ट साल के 12 महीने ये जगह खुली रहती है, अगर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा ना हो। बर्फ़बारी ज़्यादा हो जाती है तो केवल लाचुंग तक का ही आपको परमिट मिलेगा, उससे आगे आप नहीं आ सकते हैं। और जब तक मौसम नॉर्मल नहीं होगा, खुलता नहीं है, तो आपको आगे नहीं आने देंगे। देखो मेरे पीछे, आज भी मौसम थोड़ा ख़राब है और प्रिडिक्शन है कि आने वाले 1-2 दिन में बर्फ़बारी थोड़ी हो सकती है। अब यहाँ से मैं निकलूँगा ज़ीरो पॉइंट के लिए, जिसे युमसिंग डैंग भी बोलते हैं। 23 किलोमीटर वो है, और वो 15,500 फीट की ऊंचाई पे है। तो अभी यहाँ से रास्ता थोड़ा सा और ख़तरनाक होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आगे ज़ीरो पॉइंट पे। युमथैंग के बाद ज़ीरो पॉइंट पे 16,500 फीट की ऊंचाई, और मैं अपनी बाइक से यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, और नज़ारा कुछ ऐसा है। और यहाँ पहुँचते ही मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, और हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे इतना कम है कि मुझे आए हुए आधा घंटा हुआ है, लेकिन मुझे वापस जाने का मन कर रहा है, क्योंकि ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ ज़्यादा देर रुकना पॉसिबल नहीं है। और मैं अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी कैरी नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादातर टूरिस्ट जो आए हैं वो वापस जा चुके हैं, कुछ लोग रुके हुए हैं। और इसके बाद जो यहाँ पे शॉप्स हैं, आधा पौना घंटा में वो शॉप्स भी हट जाएंगी और सब लोग नीचे चले जाएंगे, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। और इसके बाद यहाँ पे किसी को अलाउड करते नहीं है, किसी सिविलियन को जाने की परमिशन नहीं है। एक नई लेक है इसके आगे, जो 2.5 या 3 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे है। उसे ही हाल ही में खोजा गया है, तो वहाँ तक शायद आप जा सकते हो, लेकिन मैं बाइक से अकेला हूँ तो मुझे जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। जीरो टॉप से वापस आते हुए बर्फ के भयानक तूफान में मैं फंस चुका हूँ, और मेरे पीछे आप देखो स्नोफॉल होनी शुरू हो गई है, और बहुत तेज हवा चल रही है, और मौसम बहुत ख़राब हो चुका है। और इस वक्त बहुत कम गाड़ियाँ हैं जो मुझे रास्ते में मिल रही हैं, मैक्सिमम गाड़ियाँ वापस जा चुकी हैं, और मुझे अभी भी 50 किलोमीटर इस मौसम में बाइक राइड करनी है। देखता हूँ कि कैसे हो पाता है। अगर कहीं पे कोई स्टॉप मिला या कुछ कहीं पे कुछ आबादी मिली तो मैं रुकूंगा, क्योंकि इस मौसम में बाइक चलाना बहुत रिस्की है, और बर्फ मेरे मुंह पे पड़ रही है जब मैं बाइक चला रहा हूँ। 16,000 फीट की ऊंचाई पे
मैं बर्फ के तूफान में फंस चुका हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस चीज को भी एक्सपीरियंस करूंगा। तो देखते हैं कि कब तक मैं सेफली अपने होटल पहुंच पाता हूँ। 0 पॉइंट से नीचे आते हुए वेदर बहुत खराब हो चुका है और भयानक स्नोफॉल शुरू हो चुकी है और मुझे आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 50 किलोमीटर मुझे ऐसे मौसम में राइड करना है। ओह माय गॉड, आगे का तो कुछ दिख ही नहीं रहा। मुझे लगा था कि नीचे जाते जाते मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन नीचे जाते जाते तो बर्फ और भी बढ़ती जा रही है और किसी भी तरीके से मुझे 2 ढाई 3 बजे तक होटल पहुंचना है। युमथांग आने वाला है, 3 किलोमीटर बचा है। मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है और स्नो अभी भी गिर रही है, लेकिन मैं बता नहीं सकता आपको कितनी मुश्किल से मैं बाइक चला के लाया हूँ। ऊपर से मेरे हाथ ऐसे हो गए कि कुछ फील नहीं हो रहा है। युमथांग आता है तो अगर कोई शॉप खुली हुई होगी तो उसमें आग में हाथ सेकूंगा, क्योंकि बाइक नहीं चलाई जा रही। हाथ इतने ठंडे हो गए कि बिल्कुल बाइक नहीं चलाई जा रही। चलो जी, ये चाय की दुकान एक खुली हुई थी, ये भी बंद करने वाले हैं। यहाँ पे चाय पी और हाथ सेके, जान में जान आई है। तो जो व्लॉग मैं ऊपर 0 पॉइंट पे बंद करने वाला था, उसे मैं अब यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि मैं लाचुंग पहुँचने वाला हूँ और ये सिंगबा रोडोडेंड्रॉन सेंचुरी है, जिसमें 0 पॉइंट पड़ता है और बहुत भयानक बर्फ़बारी का मैंने सामना किया। आपने विजुअल्स देख लिए होंगे और मुझे लगा कि आज मैं फंस गया, बिल्कुल फंस गया था। लेकिन अगर मैं रुकता थोड़ी देर और तो बिल्कुल स्टक हो जाता। मैंने हिम्मत करके सोचा कि चलो नीचे चलते हैं और जो भी होगा देखा जाएगा। तो अगर आपने ये व्लॉग देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और सिक्किम का शुक्रिया, सिक्किम के लोगों का शुक्रिया जो मुझे ये खूबसूरत जगह देखने को मिली। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सिक्किम के एक नई डेस्टिनेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। तो आलू बाय कर दो, बाय बाय। सो गई है आलू।